क्लास एट हम लोगों ने 5.3 के 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी देख लिए हैं. दिस इज चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड आई एम पारस अरोरा, योर मेंटर ऑफ मैथ्स. लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द सिक्स्थ क्वेश्चन फ्रॉम द स्क्रीन. चेक इट. हमें बताना है इसमें ये जो नंबर्स गिवन है किस से डिवाइड किए जाएंगे सो दैट दे गेट द परफेक्ट स्क्वायर. लास्ट टाइम पे मल्टीप्लाइड वाला किया था हम लोगों ने कि किससे मल्टीप्लाई करनी है. तो हम लोग क्या करते थे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे एंड आफ्टर दैट जिसका पेयर नहीं बन रहा उसकी मल्टीप्लाई कर देते थे. अब हम लोगों को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे डिवाइड कर देंगे. दैट्स इट. चलो मैं आपको एक बताता हूँ. जैसे 2925 उठा लेते हैं. 2925. ठीक है. तो हम लोग करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. लास्ट में 5 है. यू कैन ऑल्सो ट्राई विद द डिविजिबिलिटी ऑफ 3. अगर नहीं चलेगा फिर हम लोग 5 पे कंटिन्यू करेंगे. लुक एट दिस. सो 9 प्लस टू 11 प्लस टू 13, 13 प्लस 5 18. सो 3 से डिविजिबिलिटी तो है, तो 3 से डिविजिबिलिटी है तो हम लोग 3 से कंटिन्यू करते हैं. 3 9 जा 27 एंड इट इज गेटिंग 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. अगेन दोबारा से अभी ये 3 से डिविजिबिलिटी हमने चेक की. 3 से डिविजिबिलिटी अभी भी इसकी है तो हम लोग 3 से कंटिन्यू करते हैं. तो वी विल बी गेटिंग द 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. अब ये 3 से नहीं है, अब हमें 5 से करना पड़ेगा. अगेन so now we are getting last with the 13. So done. अब हमने इसमें से पेयर बनाने की ट्राई की तो पेयर हमारे पास 3 एंड 5 का बन रहा था. 13 was the ऐसा नंबर which is not in the pair. So we have to divide by 13. 2 9 2 5 should be divided by 13. should क्या लिख रहा हूं मैं, should be divided by 13 to get a perfect square. Get a perfect square. तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसे 13 से. 2925 डिवाइड बाय 13. तो हमारे पास एक नंबर मिलेगा विच इज ऑलरेडी ए परफेक्ट स्क्वायर. लेट्स डिवाइड. और फिर हम लोगों को उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी बताना है. दैट मस्ट बी 15. देखो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ सो आई विल बी गेटिंग 13 टू द 26. डिवाइड करके हमारे पास 225 आता है एंड 225 इज ऑलरेडी ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15. बिकॉज अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सो वी विल गेट द आंसर 3 मल्टीप्लाई 5. मतलब इसमें से पेयर बाहर निकाल देंगे सो वी विल गेट द आंसर. मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, 15 इज द आंसर. ठीक है. दैट्स इट. ऐसे हमें करना है. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर. हमने डिवाइड किया, डिवाइड किससे किया, डिवाइड किया 13 से. डिवाइड करके क्या नंबर आया, डिवाइड करके नंबर आया 225 और उसका स्क्वायर रूट करके आया 15. यही सब हमें निकालना था. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करना है. दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करना है. फाइंड द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट भी निकाल दिया, 15 आ गया. दैट्स इट. तो ऐसे करना. जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे डिवाइड कर दो एंड आफ्टर दैट डिवाइड करने के बाद जो मिलता है उसके पेयर्स ऑलरेडी होंगे सो उसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा. एक और करा देते हैं फिर वी विल मूविंग टू द नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन. बोलो क्या कराएं, 2800 करा दे या लास्ट पार्ट उठा लेते हैं 1620. लास्ट पार्ट उठा लेते हैं. इसका हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 2 8 जा 2 1 जा 2 0 जा अगेन 2 4 जा एंड ये देखो यहाँ पे मिस्टेक होती है. आप लोग क्या करते हो, 405 नहीं करते है ना, जल्दी जल्दी में 45 कर देते हो. 2 4 जा 2 5 जा. थोड़ा सा दिमाग लगाओ. 810 का हाफ कर रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो 405. इट इज नॉट 45. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हो 45 की. ध्यान रखना अगली बार. चलो आगे. 2 2 जा 4. Then, oh, sorry, it is not divisible by 2. A mistake. Let's continue with the 5. 5, 5 4, no, it is also divisible by 3. तो हम लोग 3 से ही करते हैं पहले. 3 1 जा 3 3 जा and 3 5 जा. Again, it is also divisible by 3. 3 4 जा 3 5 जा.
Now also it is divisible by 3. 3 1 जा 3 5 जा. Now also it is divisible by 3. This लास्ट में हमें 5 ऐसा मिला जिसका पेयर हमारे पास नहीं बन रहा था. इसका पेयर भी था, इसका पेयर भी था, इसका पेयर भी था, 5 का पेयर नहीं था. तो 1620 should be divided by 5 so that it get a so that it become a perfect square number. क्या आप लोग यहीं से वापस कंटिन्यू ऐसे जैसे लिखा हुआ सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर ऐसे. अच्छा, अगर हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है? 1620 डिवाइड बाय 5. सो वी विल गेट 5 3 जा 15 and 5 2 जा and 5 4 जा 324. It is the square of, I think, 18, right? So answer will be this number. We have to divide it by 5. This is the answer. Okay, divide by 5. And also the square root of 324, that we are getting 18, that is also the answer. ठीक है, that's it. यहाँ पे पेयर देखो, पेयर भी लेंगे तो 2 3 एंड 3, अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तब भी हमारे पास 18 ही आएगा. ठीक है, चलो बस इतना ही करना है. दैट्स इट. नाउ क्वेश्चन इज डन. 6 is over. We are moving to the 7th question and we have to read it. The student of class 8th of a school donated 2401 in all. हम लोगों ने एक क्लास 8th में क्या किया, स्कूल ने डोनेट किया तो इतने पैसे इकट्ठे हुए डोनेशन के 2401, जिसमें इस फंड में हमने देने थे, इस फंड के लिए. अब ईच स्टूडेंट ने जितने पैसे दिए हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. लेट सपोज करते हैं हम लोग, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एक्स. अब इसके अकॉर्डिंग अमाउंट डोनेटेड जो भी है बाय ईच, वो भी एक्स हुआ. ये क्वेश्चन की लाइन देखो यहाँ पे, ये वाली लाइन, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतने ही पैसे हर बच्चे ने दिए. अमाउंट डोनेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, जैसे आपकी क्लास में 40-40 बच्चे होते हैं मैं स्कूल में फॉर एग्जांपल, तो हर बच्चा 40 रुपए डोनेट कर रहा है इस तरीके से, तो टोटल कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? चलो आप इसी का आंसर कर दो. अगर हर बच्चा 40 रुपए दे रहा है एंड इन योर क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट, तो आप लोग बताओ कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट. Yes, it will be 1600. 40 multiplies 40. Similarly, so यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे. जो टोटल अमाउंट है हमारे पास वो ऑलरेडी गिवन है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों के पास टोटल अमाउंट वाज गिवन 2401, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ अमाउंट डोनेटेड बाय एज, x मल्टीप्लाई x, दैट इज 2401. और जब हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे वही हमारा आंसर होगा. बेसिकली हमें अंडर रूट 2401 करना है. अब ये मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं क्योंकि मुझे तो इसका आंसर पता है. द आंसर इज 49. बट आपको क्या करना है, आपको इसमें 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे शो करना है. द क्वेश्चन विल बी इन द लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको जितना एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसे स्टेटमेंट का उतना आप करो, जितना भी आप. जैसे मैंने अगर इसे 7 से डिवाइड करना किया तो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 3 जा, नाउ अगेन 7 7 जा, सॉरी 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, देन अगेन 7 7 7 7. मैं कहूँ पेयर बन गए इसमें से 7 7, तो वी आर गेटिंग 49 ऐसे. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बताना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 49. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. इस तरह से हमें क्वेश्चन को खत्म. बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन ये है, एक बार आराम से पढ़ लो. एक गार्डन में इतने प्लांट लगाए हुए हैं, अब प्लांट में जितने रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स है. मतलब अगर मैं कहूं कि एक प्लांट ये लगा दिया, एक प्लांट ये लगा दिया और एक प्लांट ये लगा दिया, ठीक है, ये एक रो में 3 प्लांट है. तो क्वेश्चन ने कहा जितने प्लांट एक रो में लगे हुए हैं उतने ही रोज हैं हमारे पास.
यानी कि इट विल बी इन दिस वे कि अगर हर रो में 3 प्लांट है तो देर आर 3 रोज, कुछ इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रहा है वो। तो अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो वही सेम बात बनेगी, x into x, 3 into 3. So basically what it wants to say कि let the number of plants, the number of rows पहले तो कर लो, x and number of plants in each row and plants in each row, that is also x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी हमारे पास ये जो 2025 गिवन है, दिस इज द टोटल प्लांट्स। टोटल प्लांट्स का मतलब हुआ कि हमने जितनी भी रोज लगाई और हर रो में जितने भी प्लांट्स लगाए उनका प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं कहता कि वी हैव 4 रोज, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, और हर रो में चार चार प्लांट लगे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही यही है कि 4 रो लगानी है तो 4 प्लांट होने चाहिए हर रो में। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 into 4 कर रहे हैं। सिमिलरली टोटल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x into x कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बना के दिखाया। सो व्हाट वी हैव टू डू, अंडर रूट ऑफ 2025, दैट इज द आंसर। अगर मैं ट्रिक से कहूं आपको करने के लिए, तो ट्रिक से 25 का तो बन जाएगा 5 और 20 का बन जाएगा 4 into 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। वीडियो नहीं देखी है तो जरूर वीडियो चेकआउट करो, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो आप एकदम से 45 आंसर करोगे। बट पेपर में तो हम लोग को ट्रिक नहीं लगानी, पेपर में हम लोग, मैंने क्या कहा था, पेपर के लिए नहीं है, वेरिफिकेशन के लिए है ट्रिक। आप लोगों को पेपर में मेथड से करना है, एंड द मेथड से इज प्राइम फैक्टराइजेशन की गो विद द 5, 5 4 जा 5 5 जा, देन अगेन 5 8 जा 5 1 जा, देन अगेन 9 9 जा 9 9 जा। ये मैंने शॉर्टकट के लिए किया है, अदरवाइज आप लोग 3 3 3 3 कर सकते हो। पेयर बन रहे हैं, वी आर गेटिंग 45। ये शो कर दोगे तो यू विल बी इन द पॉजिटिव साइड, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, डेफिनेटली विल गेट द करेक्ट आंसर। हमारे पास क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। सो द आंसर इज दिस ओनली, नंबर ऑफ रोज भी इतनी है x, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, दैट इज ऑल्सो सेम, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, दैट इज ऑल्सो 45। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, वीडियो सोल्यूशन अच्छे लग रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, जिससे मुझे ये पता रहे कि हमारी ऑडियंस कौन कौन है, कितनी है, किसे किसे वीडियो पसंद आ रही है। कमेंट कर दिया करो वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो जरूर ही शेयर कर दिया करो। क्वेश्चन बहुत देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। देखो अगर मैं आपको छोटी सी बात कहूं कि मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो 2 और 3 से डिविजिबल है, या 2 3 और 4 से डिविजिबल है, कोई भी एक स्मॉलेस्ट नंबर जो 2 3 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब मैं इन तीनों का एलसीएम कह रहा हूं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसी लाइन लिखी हुई है, डिविजिबल बाय ईच, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच, तो इसका मतलब एलसीएम की बात हो रही है, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। इस मेरी छोटी सी बात को बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ। क्या कहा मैंने अपनी छोटी सी बात में, डिविजिबल बाय ईच नंबर लिखा हुआ है, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, बस दैट्स इट। इतनी सी बात समझो, क्योंकि जो हमारा एलसीएम होता है वो होता है मल्टीपल ऑफ द नंबर्स, एंड द एलसीएम इज डिविजिबल बाय नंबर्स, दैट्स इट। एलसीएम इज डिविजिबल बाय द नंबर्स। तो मैं इसे हटा रहा हूं, एंड यहां पे हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। लेट्स फाइंड स्टेप 1, एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10। 4 9 एंड 10, तो एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10 निकालने के लिए आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, सेपरेटली सेपरेटली भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। लेट्स डू इट। 2 2 जा 4, ये तो यहाँ पे नहीं जाएगा। 9 2 5 जा 10, 2 1 जा 9 जा 5 जा, तो 5 से ये भी नहीं जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद द 9, वी कैन गो विद द 3 3 ऑल्सो, वी कैन गो विद द 9 9 ऑल्सो, 9 1 जा ऑल्सो। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो आया 2 5 मल्टीप्लाई 9, 5 4 जा 20, 20 into 9 180,
बट द क्वेश्चन इज नॉट completed येट। अभी हमें इससे स्क्वायर नंबर बनाना है। अब स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें स्क्वायर नंबर बनाने के लिए 180 का, अब ये वो वाला क्वेश्चन बन चुका है कि मल्टीप्लाई करके क्या, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टेप वन, एलसीएम। स्टेप टू, मेक इट परफेक्ट स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग विद एन नंबर। तो 290, 245, then 315, then again 35, then 5। अगर आपको ध्यान से दिख रहा है यहाँ पे तो पेयर बन रहे हैं, 2 के पेयर बन रहे हैं, 3 के, 5 के नहीं बन रहे। सो 180 should be multiplied by 5। 180 plus HOULD should be multiplied by 5 to get a perfect square। To get a perfect square, तो अगर मैंने जैसे ही इसमें 180 मल्टीप्लाई 5 किया, what we have got 900, and this is the correct answer। Smallest square number is only this 900। This is the answer। ठीक है? Here last question left here now 10th and the exercise will be over। और यहाँ पे भी आपको सेम वही बात मिली, डिविजिबल बाय एच। और मैंने अभी बताया था अगर आपको डिविजिबल बाय एच मिलता है दैट मींस वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। सो आई थिंक यू कैन डू इट योरसेल्फ आल्सो। चलो मैं करा ही देता हूँ। 8, 15, 20। जैसे ही हम एलसीएम निकालने के लिए चल पड़े 8, 15 और 20 का, लेट्स कंटिन्यू विद द 2। 15 सेम रहेगा, 2 10s are 20, then again with the 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, and again with the, now you can go with the 2 last time क्योंकि इसके बाद खत्म हो जाएगा। now you can go with the 3 or 5, you can go with the 3, 3 5s are 15, you can go with the 5। now it is over। 111 आ चुका है and the LCM will be 2 multiply 2 multiply 2, 8, 8 3s are 24, 24 5s are 120। स्टेप 1 ओवर। स्टेप 2, हम लोगों को क्या करना है स्टेप 2 में? 120 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ होता है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सो मेक इट अ स्क्वायर नंबर। और मेक इट अ स्क्वायर नंबर का मतलब इसका करो स्टेप 2 में प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 12, 2 0 एंड देन 2 60 को करेंगे 30, 2 को करेंगे अगेन 50, 2 3 से करेंगे 3 5 5 से करेंगे 1। पेयर देखो, पेयर बन रहा है एक 2 का और किसी का भी पेयर नहीं है। देखो सही करा है ना? 8 15 120, 120 is divisible by 8 also, 120 is divisible by 15 also, 120 also। तो हमें करना पड़ेगा इसमें किससे मल्टीप्लाई? 5 2 3 तीनों से, क्योंकि और पेयर नहीं बन रहा। सो दिस टाइम आई विल राइट विद द 120 शुड बी, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, शुड बी मल्टीप्लाइड विद 30, शुड बी टू गेट 120 should be multiplied by 30 to get a perfect square। Required answer was, required answer will be 120 multiply 30। The answer is 3600। That's it। That is the whole point। देखो ये 60 का होल, ये 60 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना था विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय ऑल थ्री नंबर्स। अगर वेरीफाई करना है तो दिस 3600 जो हमारा आंसर आया है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 8 एंड इट इज डिविजिबल बाय 8, इट इज डिविजिबल बाय 15 एंड 20 ऑल्सो, ऑफ कोर्स। सो इट इज वेरीफाइड, यू कैन चेक इट बाय डिवाइडिंग। मैंने चेक कर लिया डिवाइड करके, इट इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय ऑल थ्री। सो वीडियो इज ओवर, एक्सरसाइज इज ओवर। अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज चाहिए जल्दी से कमेंट करो और वीडियो को फैला दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके अंडरस्टूड, यस सर, वट एवर यू हैव टू टाइप। मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछे हैं, वो आंसर मुझे बताना। और हाँ, ये जो सबसे शुरू में क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 6, इसका मुझे आप लोग कमेंट करेंगे
396 का कमेंट करके बताना है आप लोगों को कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सोल्व एंड कमेंट बिलो। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय, दिस इज पारस अरोरा साइनिंग ऑफ।